गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का प्रोग्राम कक्षा 11 गणित के विद्यार्थियों के लिए है। आज की प्रश्नावली है 3.4 और टॉपिक है निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन। और त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत ये समीकरण हल करने के लिए आते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4x बराबर cos 2x, यानी इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, यानी cos 2x को बाएं पक्ष की तरफ ले आते हैं। तो अब देखिए इसको सबसे पहले cos 4x माइनस cos 2x, अब देखिए इसमें बराबर 0। अब ये हमारा एक बन गया है, इसको 4x को मान लेते हैं हम c और 2x को मान लेते हैं d। तो सूत्र हमारा बन जाता है cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है -2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। तो अब इसको किस सूत्र की सहायता से हल करेंगे, देखिए सूत्र cos c माइनस cos d बराबर होता है -2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। इस सूत्र की सहायता से इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम 4x को मान लेंगे c और 2x को मान लेंगे d। तो ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, -2 sin c के स्थान पर 4x और प्लस d के स्थान पर 2x अपान 2 इंटू साइन c के स्थान पर 4x माइनस d के स्थान पर 2x अपान 2। अब -2 साइन 4 और 2 मिलकर के हो जाएंगे 6x अपान 2 इंटू साइन 4 से 2 घटा देंगे 2x अपान 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन 3x इंटू साइन x, यानी इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे, इधर बराबर नहीं करेंगे। बराबर 0। अब इसको हम सरल कर देते हैं, या साइन साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। अब इसको और हम सरल करके लिख सकते हैं, यदि देखिए इधर यदि साइन 3x बराबर 0,
तो 3x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर n पाई अपान 3। यदि साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। इस प्रकार से हमें x का व्यापक मान n पाई बटा 3 और x बराबर n पाई ये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अगला भी हल करेंगे इसी सूत्र की सहायता से। एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था cos 4x बराबर cos 2x। सबसे पहले हम इसका पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करने में निशान बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो cos 2x को पक्षांतर करने पर माइनस cos 2x बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये सूत्र बन गया। इसको 4x को c मान लेते हैं, cos 2x को हम d मान लेते हैं, तो सूत्र हमारा बन जाता है cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। इस सूत्र की सहायता से हमने इसका विस्तार किया, तो माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपान 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपान 2 इज इक्वल टू 0। सरल करने पर माइनस 2 साइन 6x अपान 2 इंटू साइन 2x अपान 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0, या ये माइनस 2 हटाने के लिए माइनस 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, तो सरल करने पर आ जाता साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। फिर यह साइन 3x बराबर 0, तो 3x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर n पाई अपान 3। यदि साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम cos 3x और प्लस cos x को हल करते हैं। तो एक सूत्र है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। सूत्र cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। अब इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करते हैं। तो इसको 3x को मान लेते हैं c और x को मान लेते हैं d। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा 2 cos c, c के स्थान पर 3x
और प्लस डी के स्थान पर x अपान 2 इंटू कास c माइनस डी, सी के स्थान पर 3x माइनस डी के स्थान पर x अपान 2। अब इसको हम और माइनस कास 2x को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको और सरल करते हैं। 2 कास 3 एक मिलकर के 4x अपान 2 इंटू कास 3x में से x निकल गया 2x अपान 2 माइनस कास 2x इज इक्वल टू 0। 2 दूना 4, 2 2 कैंसिल हो गए। 2 कास 2x इंटू कास x माइनस कास 2x 0। अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। कास 2x कॉमन ले लेंगे। कास 2x जब कॉमन लेंगे तो 2 कास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि कास 2x इज इक्वल टू 0 तो कास कितने अंश का मान 0 होता है? कास 2x बराबर 0 है तो कास इसका मान लिया जाएगा। कास कितने अंश का मान 0 होता है? कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो कास 90 अंश को हम लिख सकते हैं कास पाई बाई 2। इसलिए 2x बराबर 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। एक तो ये आपका आंसर आ गया। x का व्यापक मान 2x प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। और दूसरा खंड है इसका, यदि 2 कास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 है, पक्षांतर कर देंगे प्लस का 1 हो जाएगा। इसलिए कास x बराबर 1/2। कास कितने अंश का मान 1/2 होता है? कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कास पाई बाई 3। इसलिए x का व्यापक मान हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के स्थान पर पाई बाई 3। इस प्रकार से x का व्यापक मान निकला है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब देखिए एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, कास 3x प्लस कास x माइनस कास 2x। तो हम इसको क्या कहते हैं, 3x को c मान लेते हैं, x को d मान लेते हैं और माइनस कास 2x को साथ में ही रखेंगे। तो सूत्र बन जाता हमारा कास c प्लस कास d बराबर होता है 2 कास c प्लस d अपान 2 इंटू कास c माइनस d अपान 2। इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करते हैं तो ये हो जाता है 2 कास 3x प्लस x अपान 2 इंटू कास 3x माइनस x अपान 2 माइनस कास 2x इज इक्वल टू 0। अब ये सरल करने पर आ जाता है 2 कास 2 यानी ये 4x अपान 2, सरल करने पर 2 2 कट जाएंगे, 2 दूना 4 यानी इंटू कास 2x अपान 2, 2 2 कट गया, x बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कास 2x इंटू कास x माइनस कास 2x। कास 2x इसमें हमने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1
इज इक्वल टू 0। यदि cos 2x बराबर 0, तो cos कितने अंश का मान 0 होता है? cos 90 अंश का मान 0 होता है। इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2। यानी अब इसका व्यापक मान निकालेंगे तो 2x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, या x बराबर ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएंगे, पाई बाई 4 हो जाएगा। यदि 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, तो 2 cos x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का है 1 तो पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। इसलिए cos x बराबर 1/2। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है? cos 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 3। इसलिए इसका व्यापक मान निकालेंगे तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी अल्फा के स्थान पर पाई बाई 3। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। अब आपको जो है इसमें क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं 7, 8, 9, उनको आप स्वयं हल करें। क्वेश्चन नंबर 7, 8 व 9। विद्यार्थी स्वयं हल करें। हल करके प्रेषित करें। हल करके प्रेषित करें इसको। क्वेश्चन नंबर 7, 8 व 9 विद्यार्थी स्वयं हल करके प्रेषित करें, इसको सेंड करें। हमारी तो आज का हमारा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।